यीशु सहाय, जय जीसु, जय मसीह की। हमारे कार्यक्रम आवाज़ में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि आज हम ऑनलाइन के माध्यम से आप सबों के साथ जुड़ पाते हैं। आइए बाइबल अध्ययन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज की संध्या आपने हमें इस सुंदर संगति को दिया। प्रभु, इस समय तेरी उपस्थिति की मांग करते हैं। प्रभु, तू हम सबों को अपने आत्मा से भर ताकि हम तेरे वचन की गहराई को समझने पाएं। प्रभु, हम सबों के पापों को क्षमा कर और इस दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आज के बाइबल अध्ययन का विषय है संसार से मित्रता वर्सेस परमेश्वर की शांति। मसीह में प्रियो भाइयों तथा बहनों, हम सब इस संसार में रहते हैं, यहाँ जीते हैं और इसी में चलते फिरते हैं। यह संसार, यह सृष्टि परमेश्वर की अमूल्य रचना है, पर शैतान दुष्ट हर समय यह कोशिश में रहता है कि परमेश्वर की सृष्टि को नाश करे और मनुष्य पर, जो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है, उस पर ताक लगाए बैठा रहता है कि उसके शरीर और आत्मा को विनाश करके अपना दास बना ले। मसीह में प्यारो, जब हम इस दुनिया में आते हैं तब परमेश्वर हमें 3 अमूल्य चीज़ें देकर भेजते हैं। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा आत्मा। और यह मन, शरीर और आत्मा दोनों का बिचवई होकर निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इसी मन के बहकाने से शैतान हमारे शरीर और आत्मा का नाश करता है। यही मन मनुष्यों को शरीर की अभिलाषा में डालकर विनाश का कारण बन सकता है और यही मन परमेश्वर की शांति को चुनकर जीवन में सुधार, परमेश्वर की उद्धार व शांति को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए वचन बतलाती है, नीति वचन 4:23 में, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मसीह में प्यारो, आज हमें खुद को परखने की आवश्यकता है। हम संसार से मित्रता कर बैठे हैं या परमेश्वर की शांति पे मन लगाए हैं। संसार से मित्रता या संसार से मित्रता क्या है? वचन बतलाती है, 1 यूहन्ना 2:15 और 16 में, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। जी हाँ प्रियो, संसार से मित्रता का अर्थ है शरीर पर मन लगाना, अपनी ही अभिलाषाओं को पूरा करना। इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। गलती 5:19-21 में वचन कहती है, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परंतु वचन हमें यह भी कहलाती है कि मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु का प्रेम, यीशु का उद्धार हर एक के लिए है और यीशु ही के द्वारा हम परमेश्वर की शांति और अनंत जीवन को पा सकते हैं। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ही आज हमारा मैल है। उसके जीवित वचन पर मन लगाना ही शांति है। यूहन्ना 14:27 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जी हाँ प्रियो, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा परमेश्वर की शांति में बना रहता है। आइए हम यह बातों को और अधिक समझने के लिए बाइबल की एक घटना को सुने। दानियों के कुल का सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी बांझ थी और उन्हें कोई पुत्र ना था। पर एक दिन स्वर्गदूत ने मनोह की पत्नी को दर्शन देकर कहा, तुम्हें एक पुत्र होगा जो इज़राइल का रक्षक ठहरेगा। वह बहुत बलवंत होगा और तुम्हारे लोगों को फिलिस्तियों से छुड़ाएगा। तू उसका नाम शिमशोन रखना, पर याद रहे कि वह अपने जीवन भर में कभी मदिरा का पान न करे, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए और ना ही अपना सर मुंडवाए। वह बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया। वह सिंह को अकेले मार गिराता था और 1000 पुरुषों को अकेले चित कर देता था। उसके चर्चा सारे देश में फैल गए और फिलिस्ती उसको मारने को षड्यंत्र करने लगे। तभी उन्हें यह पता चला कि शिमशोन एक फिलिस्ती स्त्री से, जिसका नाम दलीला था, प्रीति रखता था। फिलिस्तियों ने उसी स्त्री को शिमशोन के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। दलीला शिमशोन को उससे उसका बल का भेद पूछती रही और एक दिन शिमशोन बहकावे में आकर अपने बल का भेद बता दिया कि उसके घने बाल ही उसकी ताकत है। उसके सिर पर जन्म से कभी छुरा नहीं चला है और वह परमेश्वर का नाज़िर है। तब फिलिस्तियों ने अपने लोग लगवाकर उसे, जब वह सो रहा था, उसके बाल काट दिए और मुंडन कर डाला। जब वह नींद से जागा तब वह बलहीन हो गया और उन्होंने उसे बंदी गृह में डाल दिया। वह वहाँ परमेश्वर को पुकारा, परंतु परमेश्वर उससे नाखुश थे और उसके पुकार को नहीं सुने। दूसरे दिन उसके बाल बढ़ गए और फिलिस्तियों ने उसका तमाशा बनाने के लिए उसे बुलवाया और एक भवन के 2 खंभों के बीच बांध दिया। उस समय शिमशोन ने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बल दे, इन फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। यह कह के वह दोनों खंभों पर बल लगाया और वह दोनों खंभों को, जो भवन को संभाले रखे थे, गिरा डाला। 3000 फिलिस्ती पुरुष स्त्री के साथ शिमशोन की भी मृत्यु हो गई। मसीह में प्रियो, हम इस कहानी से यह शिक्षा को पाते हैं कि जब हम परमेश्वर की योजना से मन हटाकर संसार पे मन लगाते हैं, संसार हमारे जीवन का नाश कर देता है। यह संसार से मित्रता मनुष्यों को अंधा बना देती है और इस अंधेपन में मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी कृपा को इनकार करने लगता है। परमेश्वर के होने ना होने पर सवाल करने लगता है। वचन कहती है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे सब बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परंतु मसीह में प्यारो, हम तो परमेश्वर के संतान हैं, उसकी चुनी हुई प्रजा है जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। आज हमारे हर एक के पास में बाइबल है, परमेश्वर का जीवित वचन है। हम अपने जीवन को यूँ व्यर्थ काम करके ना गंवाएं, संसार और शरीर की रीति पर ना चलें, परंतु परमेश्वर के आज्ञा वचन पर मन लगाएं। अपने जीवन को परखें, खुद को सुधारें
और अपने जीवन को परमेश्वर के नज़र में सुंदर बनाएं। उसकी शांति को ग्रहण करें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना में नित्य लगे रहें। प्रभु इस वचन पर बहुत तायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर अपने वचन के ज्योति प्रकाशित करने के लिए। प्रभु आज जिन वचनों को हमने सुना उसे अपने जीवन में हम लागू कर पाए, ऐसी कृपा कर। पिता हम हर एक को सुरक्षा प्रदान कर, जो दुख में हैं उन्हें अपनी शांति प्रदान कर। इस कोरोना वायरस महामारी को हमारे जीवन से दूर रख पिता। हर एक सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा दे और आशीष प्रदान कर। हमारे पापों को क्षमा कर पिता। प्रार्थना मांगते हैं यीशु नाम में, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम से आप सभी कोई आशीष को ग्रहण किए होंगे। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई विषय वस्तु के साथ, इसी समय शाम 6 बजे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं। धन्यवाद।